महाभारत के समय कौरवों और पांडवों के एक गुरु थे। उनका नाम था द्रोणाचार्य और उनसे कहा गया था, तुम केवल क्षत्रियों के बच्चों को ही शिक्षा देना। ठीक है कहकर द्रोणाचार्य ने शिक्षा प्रारंभ कर दी। उस समय धनुष विद्या आदि का ज़्यादा प्रचलन था। अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव बच्चों को, कौरव बच्चों को वो विद्या सिखाते। इतने में एक एकलव्य नामक बच्चा आ गया तो उसने कहा, गुरुजी हमें भी शिक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा, तुम किस जाति से हो? तो एकलव्य बोला, मैं भील जाति से हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। फिर एकलव्य जो था वो गुरु की प्रतिमा बनाकर उसके आगे धनुर्विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे लगन जो कुछ करा दे, उसके बहुत लगन थी। उसने निष्ठा और लगन के साथ धनुर्विद्या सीखने का प्रयत्न किया। लगातार धनुर्विद्या सीखता था और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दे रखा था कि तुम्हारे अलावा धनुर्विद्या कोई नहीं जानेगा। सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या में गुणवान विद्वान तुम ही होगे। इस प्रकार अर्जुन को दिए वचन निभाने के लिए और क्षत्रियों के बच्चों को ही सिखाने का वचन देने के कारण एकलव्य को वापस कर दिया गया। कुछ दिन की बात है, अर्जुन धनुष विद्या में माहिर हो गए। उनको कोई भी हरा नहीं सकता था। इतने में एक दिन टहलते टहलते एक सुअर दिखाई दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन इसको मार दो। मारना भी नहीं है और ये दहाड़ता हुआ आ रहा है, इसको रोकना है, लेकिन इसको मारना नहीं है। अर्जुन ने एक बाण चलाया, तब तक कहीं से 20 बाण आ गए और अर्जुन का बाण इधर उधर हो गया, लेकिन अगला बाण उसके सीधे उसके मुंह में आया और उसका मुंह भर गया। उसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया और पछाड़ खाकर वहीं गिर गया। तब द्रोणाचार्य पास में जाते हैं और अर्जुन कहते हैं, ये बाण तो हमारा है नहीं गुरुजी, हमसे भी ज़्यादा ताकतवर और विद्वान कोई दूसरा है। आपने किसको शिक्षा दी है या फिर आपकी शिक्षा में कमी रह गई है? द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने किसी को भी शिक्षा नहीं दी है और सारी विद्याएं तुम्हें सिखा दी हैं। ठीक है कहकर द्रोणाचार्य और अर्जुन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा, भील का बच्चा वहाँ आ जाता है और गुरुजी से कहता है, प्रणाम गुरुजी। द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुम कौन हो? अरे मैं वही एकलव्य, आपने पहचाना नहीं? ऐसा कहकर वो चरण स्पर्श करता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैंने नहीं पहचाना, या आप तो मेरे गुरु हो, आपसे ही तो धनुर्विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो मना कर दिया था, मैंने कब सिखाई? तो एकलव्य उस प्रतिमा के सामने लेकर जाता है और कहता है, देखो यही तो है आप। हमने आपको यहाँ बिठाल कर आपके सामने धनुर्विद्या सीखी है और देखो मैं कुशल धनुर्धर बन गया हूँ। कहते हुए उनको दिखाता है, द्रोणाचार्य की प्रतिमा द्रोणाचार्य को दिखाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे, तुमसे ज़्यादा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो उन्होंने उसको कहा कि गुरुदक्षिणा नहीं दोगे हमें? तो एकलव्य ने कहा, जो भी मांगोगे गुरुदक्षिणा में वो दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, अपने बाएं हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे प्रदान कर दो। एकलव्य ने कहा, गुरुजी ये आपने अच्छा नहीं किया है, या आपने भेदभाव किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना अंगूठा देता हूँ। इस प्रकार उस ज़माने के शिष्य थे जो गुरुओं की बात नहीं टालते थे, अपना भविष्य, अपनी ज़िंदगी सब दांव पर लगा देते थे। ऐसे थे हमारे एकलव्य।
और उस समय भी भेदभाव हुआ करता था, जो कि लोग आज ही कहते हैं कि आज भेदभाव होता था। नहीं, भेदभाव पहले भी हुआ करता था।